Good morning, student. Today I teach to you chapter 3 Understanding Quadrilaterals. तो आज मैं आपको चैप्टर 3 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स मतलब हम चार भुजाओं वाले क्वाड्रिलेटरल्स मतलब होता है चतुर्भुज और अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना। इस चैप्टर में हम चतुर्भुजों के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बारे में हम लोग क्या है समझेंगे। तो पहले हम इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारी पहली टॉपिक आती है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या होता है? आप देखिए, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसकी डिफिनीशन होती है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व made up a simple closed curve made up only line segment is called a polygon. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब एक साधारण बंद आकृति जो कि लाइन सेगमेंट से बनती है। एक साधारण बंद आकृति जो लाइन सेगमेंट से बनती है, मतलब कि रेखा खंडों से बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे पॉलीगन। जैसे मैंने एक कर्व बना दिया ऐसे ट्रायंगल के शेप में, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉलीगन। मैंने एक कर्व बना दिया रेक्टेंगल शेप में, ये भी हमारा हो गया पॉलीगन। मैंने एक कर्व बना दिया इस तरह शेप में, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? पॉलीगन। लेकिन कर्व दैट आर पॉलीगन, इन कर्व को कर्व दैट आर पॉलीगन्स, ये कर्व जो मैंने बनाया है ये क्या है? पॉलीगन है। सपोज तो अगर मैं एक ऐसे कर्व बना देता हूँ, क्या ये पॉलीगन है? नो, इट इज नॉट पॉलीगन। सपोज तो मैं एक ऐसे कर्व बना देता हूँ, क्या ये पॉलीगन है? नो, इट इज नॉट पॉलीगन। कर्व लिख लेंगे, कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। तो ये हमारा क्या पॉलीगन्स की डिफिनीशन हो गई। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल्स हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, नोनागन हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? पॉलीगन्स। फिर पॉलीगन्स में हम देखेंगे कौन कौन से पॉलीगन्स आएंगे। जो नंबर ऑफ वर्टेक्स, जैसे अगर हम 3 वर्टेक्स का यूज कर रहे हैं, तो 3 वर्टेक्स के यूज से हमें यहाँ जो पॉलीगन मिलेगा उसे हम क्या देंगे? ट्रायंगल नाम, क्योंकि उसमें 3 ही लाइन सेगमेंट का यूज होगा। फिर इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स में देखेंगे आप 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4 वर्टेक्स होंगे। अब 4 वर्टेक्स होंगे तो क्वाड्रिलेटरल्स को हम नाम क्या देंगे? क्वाड्रिलेटरल से देंगे। और उसमें लाइन सेगमेंट कितने होंगे? 4 होंगे। फिर आप पेंटागन देखते हैं, पेंटागन में जो होते हैं तो कितने वर्टेक्स होते हैं? 5 वर्टेक्स होते हैं। और 5 वर्टेक्स होते हैं तो क्या बनता है? पेंटागन बनता है। फिर हेक्सागन है, हेक्सागन में आप देखेंगे
6 वर्टेक्स होंगे। कितने वर्टेक्स होंगे? 6 वर्टेक्स होंगे और 6 लाइन सेगमेंट भी होंगे। फिर आप हेप्टागोन में देखेंगे तो 7 वर्टेक्स होंगे, 7 लाइन सेगमेंट होंगे। फिर ऑक्टागोन में देखेंगे तो 8 वर्टेक्स होंगे, 8 लाइन सेगमेंट भी होगा। आप देखेंगे फिर इसके बाद नोनागोन देखेंगे तो आपको 9 क्या मिलेंगे? वर्टेक्स मिलेंगे और 9 लाइन सेगमेंट मिलेंगे। डेकागोन में आप देखेंगे तो 10 आपको वर्टेक्स मिलेंगे और 10 लाइन सेगमेंट्स भी मिलेंगे। इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन था पॉलीगन्स के बारे में। किसके बारे में? पॉलीगन्स के बारे में। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल्स। क्या पढ़ेंगे? डायगोनल्स। पॉलीगन्स को पढ़ने के बाद पढ़ेंगे डायगोनल्स के बारे में। डायगोनल्स क्या होते हैं? तो लिखिए डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होंगे? डायगोनल्स की डिफिनीशन है डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट। A diagonal is a line segment connecting to non-consecutive vertex of a polygons. डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन्स। जैसे कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल्स बनाया है, आप देख लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल से मैंने बनाया है ऐसे। इसका नाम मैंने क्या रख दिया? ABCD। अब मुझे डेफिनेशन किसकी बतानी है? डायगोनल। इसमें बोलता है डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। डायगोनल एक लाइन सेगमेंट है कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स। जैसे ए बी, ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स हो गए। ए के बाद बी आया क्रम से, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी, मतलब ये कॉन्सेक्यूटिव। लेकिन अगर हम ये बी है, एक वर्टेक्स अगर हम बी ले लेते हैं और एक वर्टेक्स डी लेते हैं तो ये दोनों वर्टेक्स नॉन कॉन्सेक्यूटिव हो जाते हैं और इनको जो कनेक्ट करता है, इन वर्टेक्स को जोड़ता है, वही हमारा कहलाता है डायगोनल। जैसे इसमें BD क्या है? एक डायगोनल्स है। और डायगोनल का डिफिनेशन आप बता सकते हैं अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स। ये नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स मतलब बी और डी को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। किसमें? पॉलीगन में। अब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल इज या पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल इज या पॉलीगन, बट BD is a diagonals. Why diagonals? According to definitions, diagonal is a line segment connecting to the non-consecutive vertex. मतलब ये non-consecutive vertex को ऐड कर रहा है, इसलिए क्या है? डायगोनल्स है। क्या है? डायगोनल्स। जैसे कि आप देख रहे हैं और आप बना सकते हैं ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल्स में क्या है? डायगोनल्स बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे ट्रायंगल्स में? आप देखेंगे बुक में बने होंगे आपके। ये ट्रायंगल्स मैंने बनाया, ये एक और ट्रायंगल्स यहाँ पे बन गया, यहाँ पे एक इस तरह की लाइन सेगमेंट बन गया। ये क्या कहलाएंगे? हमारे डायगोनल्स। जैसे इसका नाम रख दिया मैंने KM। क्या रख दिया? KM L। फिर इसके बाद आप डायगोनल्स को पढ़ने के बाद अब हम जानते हैं कि यू ऑलरेडी नो व्हाट यू मीन बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में जानेंगे। इंटीरियर कर्व और इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। जैसे कि कोई हम जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसे ही, ठीक है, कर्व ले लिया।
अब इसके अंदर मैंने साइड कर दिए तो ये हमारा इंटीरियर साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर इस कर्व के बाहर मैंने अगर साइड कर दिया, बाहर साइड कर दिया ऐसे, इसके बाहर तो ये एक्सटीरियर साइड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन देख लेते हैं, कॉनकेव पॉलीगन। डायगोनल्स के आफ्टर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगन अब यहाँ पे आप दिख रहा है, जैसे मैंने एक बना दिया यहाँ पे, ये क्या बना दिया मैंने? हेक्सागोन बना दिया। फिर मैंने एक बना दिया यहाँ पे क्या? रेक्टेंगल बना दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक बना दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल बना दिया। अब ये हमारे क्या होंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन। लेकिन कॉनकेव पॉलीगन का क्या होगा? कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जैसे एक मैंने ऐसे बना दिया सिर्फ, फिर मैंने ऐसे बना दिया, ये हमारे क्या कहलाएंगे? कॉनकेव पॉलीगन। मैंने एक सिर्फ ऐसे बना दिया और इसको ले जाकर के ऐसे बना दिया एरो के जैसे, ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉनकेव पॉलीगन्स। क्या कहलाएगा? कॉनकेव पॉलीगन्स। फिर इसके बाद हमारा है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। आप रेगुलर पॉलीगन्स में जानेंगे, रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। जो रेगुलर पॉलीगन्स होगा वो इक्विलैटरल होगा और इक्वल एंगुलर, मतलब उसके एंगल भी इक्वल होंगे और साइड भी इक्वल होगी। जैसे कि आप एक स्क्वायर देखते हैं, जैसे कि आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स देखेंगे, वो क्या होंगे? एक रेगुलर पॉलीगन होंगे। फिर जैसे मैंने एक क्या बना दिया? पेंटागन बना दिया। क्या बना दिया? पेंटागन। और उसकी साइड क्या है? वो रेगुलर पेंटागन ना बना के मैंने डिफरेंट साइड ले ली, तो हमारे क्या बन जाएंगे? इरेगुलर। क्या बन जाएंगे? इरेगुलर, मतलब वो रेगुलर नहीं रहेंगे। जैसे मैंने एक हेक्सागन ले लिया, उसकी 6 साइड इक्वल नहीं है, मतलब ऑल साइड इक्वल नहीं है, मतलब डिफरेंट यानी सेंटीमीटर की उसकी साइड है, तो वो क्या हो जाएगा? इरेगुलर, मतलब कि रेगुलर पॉलीगन नहीं है। इट इज नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। अगर क्या है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन्स को पहचानना है तो हम देखेंगे उसकी एंगल्स एंड उसकी साइड्स क्या होनी चाहिए? वो इक्विलैटरल्स होनी चाहिए। और इरेगुलर पहचानना मतलब कि जो रेगुलर नहीं है तो उसकी साइड डिफरेंट रहेंगी एंड एंगल भी क्या होंगे? डिफरेंट बनेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इरेगुलर, मतलब कि रेगुलर नहीं है। और इसी के साथ हम पढ़ाने के बाद इंट्रोडक्शंस के बाद पर चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। एक्सरसाइज 3.1 में क्या है? चलिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गिवन हियर सम फिगर, इसमें बोला है गिवन here are some figure। अब यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं एक ऐसे फिगर बना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं इस तरह का फिगर बना है। थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं इस तरह का फिगर बना है। फोर्थ नंबर में आप देखेंगे कि एक
इस तरह का फिगर बना हुआ है। फिर से बना देता हूँ। और नंबर में इस तरह का फिगर बना है। ये 5 नंबर में आप देख रहे हैं इक्वल शेप में है, इस तरह का फिगर बना है। सिक्स नंबर पे आपका फिगर बना है। सेवन नंबर पे बना है। ऐसे 8 नंबर पे बना है। इसमें फर्स्ट नंबर में पूछा है, क्या पूछा है? ए नंबर में सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। अब आप देखेंगे इसमें बना भी, आपको फिगर बनाना है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व में आपको क्या दिख रहा है? पहला फर्स्ट नंबर दिख रहा है, देख लीजिए फिगर। सेकेंड नंबर भी आपको सिंपल कर्व में दिख रहा है। फिर आपको 3 नंबर नहीं दिख रहा है, 4 नंबर नहीं दिख रहा है, 5 नंबर आपको सिंपल कर्व में दिख रहा होगा, 6 नंबर देखेंगे तो आपको सिंपल कर्व में दिख रहा है, और 7 नंबर भी दिख रहा है। फिर इसके बाद हम क्या पूछा बी नंबर में? सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व देखेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर भी क्लोज कर्व ही दिख रहा है, सेकंड नंबर भी क्लोज कर्व दिख रहा है, थर्ड नंबर इसमें देखेंगे तो थर्ड नंबर सिंपल क्लोज कर्व नहीं, क्योंकि इसमें डबल बना है। 4 नंबर भी देखेंगे तो सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। 5 नंबर भी दिख रहा है सिंपल क्लोज कर्व, 6 नंबर भी दिख रहा है, और 7 नंबर भी दिख रहा है। आपका सी नंबर में पूछता है, सी नंबर पूछता है पॉलीगन, पॉलीगन। तो पॉलीगन में आपको सिर्फ फर्स्ट नंबर दिख रहा है फिगर, और सेकंड नंबर दिख रहा है। डी नंबर में आपका पूछा है कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कॉन्वेक्स पॉलीगन में? कॉन्वेक्स पॉलीगन में आपको इसमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, वो भी क्वेश्चन नंबर सेकंड, और बाकी कोई भी फिगर आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं दिख रहा है। और कॉनकेव पॉलीगन में आपको एक ही दिख रहा है, वो भी पहला नंबर। इसमें पूछा है कॉनकेव पॉलीगन, इसमें सिर्फ आपको एक ही दिख रहा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कॉनकेव पॉलीगन। इस तरह हमारा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। आपको यहाँ पे फिगर बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है हाउ मैनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।